जय हिंद। आज हम जानेंगे जेट इंजन क्या है, टर्बो जेट इंजन क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता है तो हवा का प्रेशर कैसे छोड़ता है, और इसी टर्बो जेट और जेट इंजन में कितना अंतर होता है, इसका टर्बो जेट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसको फूकने के एग्जांपल से समझाएंगे अपने घर में चूल्हा जलाने वाली। आगे देखिएगा, जब हवाई जहाज उड़ता है तो इसको देखो स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट, जैसे अपने को तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए किस सेल्फ के सहारा ले लेते हैं, इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए कैसे सहारा लेते हैं, तो ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है अंदर की साइड। उड़ता उड़ता हवाई जहाज के जेट इंजन के अंदर कोई पक्षी घुस जाए और जेट इंजन समाप्त हो जाए, रुक जाए, तो फिर हवाई जहाज लैंडिंग कैसे करेगा, है ना। हवाई जहाज को वाटर सैल्यूट कैसे दिया जाता है, हवाई जहाज के अंदर ये ब्रेकिंग सिस्टम कैसे होता है कि टर्बो इंजन को जेट उल्टा घुमाएंगे तो वो तो जलकर राख हो जाएगा, तो उसको रोकने का क्या सिस्टम, ब्रेक तो लगता नहीं, पहिए बाद में ओपन होते हैं। ये एक बार इसके अंदर ये इस जलेबी टाइप का क्या मतलब है, उसके सामने एक वो घुस गया पेटी, हवा जेट इंजन जब चलता है तो पेटी कैसे घुस गए अंदर, ट्रॉली टाइप का। तो इस जेट इंजन में इतना कितना पावर होता है, छोटी मोटी बातों को। और ये जेट इंजन का निचले पार्ट, निचली सतह चपटी होती है एकदम, सरफेस नीचे से धंसी हुई, ऐसा किसी ने मुक्की मार दी हो, ऐसा क्यों होता है, फोटो तो ओपन कर ही दूंगा और समझाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, वाटरलेस समझते हैं अपन जेट इंजन के बारे में। ये जेट इंजन में क्या है, एक तरह का टरबाइन है, पीछे की साइड पर टरबाइन लगा है और आगे एक पंखड़ी लगी है। आपने कभी एग्जॉस्ट फैन लैब उनमें लगे हो देखे हो, तो लैब की गर्म हवा या विषैली हवाओं को बाहर फेंकने का काम करते हैं, उल्टे चलते हैं। तो सेम सिस्टम अपना ये जेट इंजन काम करता है। और आप इतना तो जानते हैं कि अगर किसी जेट इंजन के अंदर हवा घुसती है तो पीछे की ओर थ्रस्ट फेंकता है और आगे का धक्का लगता है। इसी मैकेनिज्म क्रिया प्रतिक्रिया के बल पे काम करता है। आगे से हवा घुसी, वही हवा जब पीछे निकलेगी इसमें तो हवाई जहाज को आगे की ओर धक्का देगी। दो इंजन, ये कभी कभी छोटे फ्लाइट है तो एक एक इंजन दोनों साइड यूज करते हैं, और अगर बड़ी फ्लाइट है दो इंजन इस विंग पे और दो इंजन उस विंग पे, ऐसा यूज करके इसके अंदर थ्रस्ट पैदा करते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये जेट इंजन, इसको और आगे समझो। देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, उस आगे वाले इस पंखड़ी वाले भाग वाले को हम जेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट। और ये शाफ्ट के द्वारा इस टरबाइन से जुड़ा होता है, पीछे वाले भाग को टरबाइन कहते हैं। तो जैसे कि आगे वाला भाग घूमेगा तो हवा को भीतर खींचेगा, तो ये मान लो कि 100% हवा को अंदर खींचा, तो 90% हवा को तो देखो वो मतलब आसमानी रंग की जो हवा है वो ऊपर ऊपर निकल गया, मतलब 90% भाग हवा के पीछे फेंक देता है वो आगे वाला भाग, और 10% हवा को इस टरबाइन के अंदर घुसेड़ देता है। आपको एक बात पता हो तो अगर हम किसी गर्म हवा के अंदर अगर या फिर हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे उसके अंदर अगर चिंगारी लगा दी जाए पेट्रोल ईंधन के साथ में, तो वो आग लगेगी और वो गर्म हवा भी पीछे छोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो इनके अंदर स्पार्क प्लग लगे, चिंगारी उत्पन्न करने वाले प्लग। तो ये क्या 10% हवा को ये पंखड़ी बचा के इसके अंदर घुसेड़ देती है, इस राड के बीचों बीच घुसेड़ा जाए। अब 10% हवा जैसे इस राड के बीचों बीच आएगी तो ये स्पार्क प्लग इसके अंदर फंवारे से, जैसे अपने वो वर्मा जी कैसे फंवारे छोड़ते कटिंग बनाने वाले बाल को गीला करने के लिए, ऐसे ईंधन को केरोसिन टाइप का ईंधन होता है इसका, उसके अंदर से फंवारे छूट रहे हैं और स्पार्क प्लग भी चिंगारी बना रहा है। अब इसको ऑक्सीजन, हवा, ईंधन और चिंगारी सब कुछ मिल गई, तो ये सारी इसमें चिंगारी में आग, उस ईंधन में आग लगाएगा तो जल के इस पीछे ये भी घूम रहा है, पीछे को निकलेगा तो इसकी साफ्ट को भी घुमा देगा। समझ रहे हो? अब ये घूमेगा तो इसकी राड से ये जुड़ा है, राड घूमेगी तो राड से आगे वाली जेट भी घूमेगी पंखड़ी। समझ रहे हो? ये काम करेगा तो राड घूमेगी, राड घूमेगा तो वो काम कर, तीनों का आपस में एक जैसा कनेक्शन है। पर देखा जाए तो पूरी आगे वाली पंखड़ी को घुमाने के पीछे का काम इस टर्बो का है, पीछे वाले भाग का, जहां पे ईंधन बर्न हो रहा है, जल रहा है। इसका थ्रस्ट भले 10% हवा बर्न हुई यहाँ पे, पर इसका थ्रस्ट इसके 90% एयर के थ्रस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब इस प्रकार आप जाने कि 10% तो गर्म हवाओं का थ्रस्ट और 90% ठंडी हवाओं का थ्रस्ट। समझ रहे हो? इसके ऊपर से ठंडी हवा गुजरेगी और बीच में गर्म हवा का थ्रस्ट, कितना पावरफुल तरीके से इंजन काम करेगा, इतना जोर से घूमेगा कि हवाई जहाज को आगे दौड़ाते हुए ले जाएगा। समझ आ रहा है ना? इतना समझ आया? आगे देखिएगा, ये देखिएगा कैसे काम किया। हम जैसे कि किसी चूल्हे को में आग जलाने के लिए फूकनी का यूज करते हैं, जितनी जोर से फूकनी मारेंगे आग उतनी तेज जलेगी। समझ रहे हो? अब इसके अंदर भी ऐसा ही है, जितनी जोर जोर से हवा ये पंखड़ी लेगा, आगे वाले जेट लेगा और इस टरबाइन के अंदर कंप्रेशन में डालेगा, तो वहां पे उतना तेज गर्म हवा बर्न होगी। समझ रहे हो? बीच सेंटर में स्पार्किंग, वहां पे ईंधन भी जल रहा है केरोसिन, और स्पार्क प्लग चिंगारी भी छोड़ रहा है। तो 10% हवा जो इसका कर रहा है अंदर की साइड में, वहां पे उतनी जोर जोर से आग लगाएगा, जितनी हवा आएगी उतनी जोर से थ्रस्ट लगेगा, उतनी जोर से एरोप्लेन आगे बढ़ेगा।
ये तो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 90% एयर तो इस बड़े जेट के आउटसाइड से निकल जाती है, 10% एयर इस शाफ्ट के बीच में घुस जाती है। देखो घुस गई। और स्पार्क प्लग के माध्यम से बर्न जल, अब ईंधन भी रहता है इसके अंदर, इसके भी फव्वारे उड़ रहे, ईंधन, चिंगारी और 10% हवा ऑक्सीजन वाली, तीनों जलेंगे तो इस वाले टरबाइन के पीछे भी एक थ्रस्ट लगे जो कि गर्म हवाओं का रहेगा, और गर्म हवाएं पीछे की ओर तेज गति से निकलती है। हमने हॉट एयर बलून में जाना था, इतना समझ आता है ना। 10% हवाएं हॉट बन के निकलती है पीछे की, हॉट हवा, और 90% हवा अपने मतलब ऐसे सिंपल ठंडा, इसको कूलेंट का काम करती है और हल्का फुल्का ही थ्रस्ट देती है और निकल जाती है। अब ये इंटर हवा और ये जो निकल रही है पीछे 90% हवा, इनको बोलते हैं बाईपास एयर, समझ रहे हो। और 10% एयर एग्जॉस्ट या प्राइमरी एग्जॉस्ट के अंदर से निकल जाती है, इसको प्राइमरी एग्जॉस्ट भी कहते हैं, समझ रहे हो। ये सेकेंडरी एग्जॉस्ट और ये प्राइमरी एग्जॉस्ट। अब इसको चलाने के पीछे काम क्या है, आपने देखा कि ये घूमेगा तो राड घूमेगी, या फिर एक काम करो ये समझ लो कि अगर ये हमारा टर्बो घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, जिससे जेट घूमेगा, जेट पंखड़ियां घूमेगी। अब ये तीनों को घुमाने के लिए कुछ तो चाहिए। जब हवाई जहाज वहां रनवे पर खड़ा रहता तो इसको स्टार्ट कौन करेगा? क्या वहां से पायलट उतरेगा और इसको घुमा के जाएगा उंगली से, घूम रही जन जन जन। अब टेम्पो स्टार्ट करते ऐसा स्टार्ट तो कर नहीं सकता, ऐसा करेगा तो वो उसी को काट के फेंक देगी, तो बहुत पावरफुल है। क्या हवाई जहाज को हम धक्का देके भी स्टार्ट नहीं कर सकते कि यात्रीगण प्लीज उतरो, हम एयरलाइन के एयर होस्टेस बोल रहे हैं, सबके सब मिलकर धक्का दो, स्टार्ट हो जाए, लुमट जाना पीछे से, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसके अंदर सेल्फ लगाएंगे तो किस किस को स्टार्ट करेगा? एक इंजन को, इसमें 4 इंजन है, किस किस को स्टार्ट करेगा? तो जरा उसको समझो। हम हवाई जहाज में एक्सिलरेटरी पावर यूनिट को समझे। बीच के हवाई जहाज के दोनों विंग पे इंजन लगे हुए हैं। अब इनको स्टार्ट करने का कोई ना तो मैकेनिज्म चाहिए। ये विंग, ये पंखड़ियां कहती है कि ये शाफ्ट तू घूम, वो टर्बो कहता है कि नहीं 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 शाफ्ट घूमेगी तभी तो मैं स्टार्ट होऊंगा, तभी तो ईंधन जलेगा। तीनों एक दूसरे पे निर्भर है। ये टर्बो कहता है विंग तू घूम, ये विंग से कहती तू घूम, बवाल हो गया, दोनों कंफ्यूज है कि किसको पहले चलाया जाए। तो इनको स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई शुरुआती पावर चाहिए जो कि इसको स्टार्टअप कर सके। तो आपने हवाई जहाज के पीछे पीछे देखिएगा, ये देखिएगा जस्ट पीछे, इसकी पूंछ के जस्ट नीचे अगर 2 पंखड़े लगे रहते छोटे वाले, उनके जस्ट पीछे एक छोटा सा पंखा या इंजन लगा रहता है, छोटा मिनी इंजन कह सकते हो। ये सेल्फ की भांति काम करता है, हिडन इंजन भी आप इसको कह सकते हैं। एक्सिलरी पावर यूनिट APU के नाम से इसको जाना जाता है। हवाई जहाज जब स्टार्ट होता है शुरुआती दौर में ये इसको स्पीड के साथ घूम के थोड़ा सा चलवा देता है, धक्का देता है, हवाई जहाज का पिकअप बन जाता है। उस पिकअप के दौरान ये पंखड़ियां घूमने लग जाती है। अब ये घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो वही ईंधन जलना, टरबाइन का चालू होना तो निश्चित है। इनको थोड़ा सा पिकअप भी मिल जाना, थोड़ा सा भी थ्रस्ट पीछे से, तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? हवाई जहाज के पीछे की पूंछ के जस्ट नीचे देखिएगा, वहां पे छोटा सा एक पंखा लगा रहता है, जो छोटा सा जेट इंजन। तो वो हवाई जहाज के बैटरी से चार्ज से चलता है। हवाई जहाज के जैसे करंट सिस्टम से उसको चार्ज दिया, करंट पावर दी जाती है विद्युत, तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। हर हवाई जहाज को रनवे पे थोड़ा सा दौड़ा देगा, तो इतने में पाखड़ी घूमेगी। तो ये चाचा देख पाखड़ी घूमने लग गई रे, पाखड़ी घूमने लग गई, इसने इतना पिकअप बन जाता है। इनका तीनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा, सबके सब चलने लग जाते हैं और हवाई जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अतः ये स्टार्ट हो जाता है। अब पायलट बोलेगा हाँ हमारा जेट इंजन स्टार्ट हो गया है, यात्रीगण ध्यान देने आराम से बैठ जाते। देखो अपनी बस टाइप की भाषा लगती नहीं है वहाँ पे, उनका एयर होस्टेस की भाषा ही अलग होती है। तो थोड़ा सा पिकअप बनने में स्टार्ट होता है। तो हमने क्या जाना, हवाई जहाज के पीछे एक पंखा लगा रहता है, छोटा सा जेट इंजन, वो पहले घुमाता है, हवाई जहाज का पिकअप बनाता है, जिससे ये जेट इंजन की पंखड़ियां घूमेगी, ये घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो टर्बो घूमेगा। अगर टर्बो एक बार घूम गया ना, बस इंजन स्टार्ट, समझ गए हो। जो थोड़ा सा भी घूमेगा, टायर को हिलाने का काम करना चाहिए, कोई भी थोड़ा सा घुमाएगा तो ईंधन को जलाने लग जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल को हम कैसे देख जनाब अच्छे से देखा देता है, पिकअप बनने पर तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाता है, सेम फंडा इसका, इतना समझ आता है। और हमें कैसे पता चला कि इंजन चालू हो गया? तो जलेबी जैसा निशान बना ही देते हैं। अगर वो ऐसा ही पड़ा तो समझ लो कोई बात नहीं, उसके सामने खड़ा था। अगर वो घूमने लग गया ना, सामने गए तो जूस बना के पीछे फेंक देगा वो, है ना। तो जब चक्री घूमे वो जलेबी, तो उससे दूर रहने का है। और घूमने लग गया, बहुत ज्यादा थ्रस्ट बनाता है, आगे से खींच के पीछे फेंक देता है जूस वूस बना के। ये बहुत सिस्टम है काटने के इसके अंदर, क्या बारीकी से काटेगा कसम से, बस जोड़ने वाला भी घबरा जाएगा, है ना। अब देखे हवाई जहाज रुकता कैसन है। हवाई जहाज उड़ रहा है, इसको एयरपोर्ट पे लैंडिंग कराने की बारी आई। तो अभी हम बोल रहे हैं कि इंजन सीधा घूमेगा, हवा पीछे फेंके तो आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंजन को उल्टा घुमा देंगे तो हवाई जहाज रुक जाएगा। जैसे वो एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में बताता ना, ऐसा ही इसको इमेजिंग कर रहे हो। नहीं अरे ऐसा उल्टा घुमा दे तो उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन बैठे, शाफ्ट फट जाएगी और शाफ्ट फटने की वजह से पूरे इंजन में आग लग जाएगी। ऐसा नहीं करती वो, सीधा ही घूमेगा। पर क्या करेंगे, इंजन के बीच में ऐसा 2 विंग्स लगे रहते हैं, देखो साइड से पंखड़ियां, इनको ओपन कर देते हैं।
जो हवा पीछे जा रही थी वो आगे की ओर फेंके गए। वही इंजन खींचेगा आगे से ही, यहाँ से एंटर करी हवा और इन पाखड़ियों से निकल के आगे की ओर बढ़ रही, देखो उल्टे मुंडे। जिन हवा को पीछे जाना चाहिए था वो तो लाख हो गई, आगे से पिंक खुल गई और अपोजिट डायरेक्शन में हवा फेंकने लग जाता है। अब ये पीछे फेंक रहा था, ये आगे फेंकेगा, तो इसको थ्रस्ट जो पीछे लग रहा था वो आगे की ओर लगेगा। अतः हवाई जहाज रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, आगे से प्रेशर लगेगा इसको, है ना, समझ रहे हो। तो ये फंडा, ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। टरबाइन तो सीधा ही घूमेगा, जेट भी सीधा ही घूमेगा, पर ये हवा को पीछे ना फेंकते हुए किधर फेंकेगा, आगे की ओर। और कहां से फेंकेगा, इन होल उनमें से जो कि ओपन हो जाते हैं लैंडिंग के टाइम पे। टेक ऑफ के साइड टाइम पे ये बंद रहते हैं, लैंडिंग के टाइम पे ये ओपन हो जाते हैं और तुरंत धुई धुई धुआं निकल जाता है, दोनों इंजन उनसे और धम से रुक जाता है। इतना कहानी समझ आया रुकने का। आगे देखो, अब देखिए जब हवाई जहाज का वो जेट इंजन चलता है बहुत पावरफुल, तो वैसे तो कम कम आवाज निकालता है, लेकिन उसके सामने जो भी कोई वस्तु रहता है ये उसको अपने और शक कर लेता है, खींच लेता है भारी भरकम। वो ट्राली को खींच ले, उसके इंजन में फंस गई। अब आप पुलिस आ गई, जब कहा भी गई तो क्या वो फ्लाइट तो लैंड हो गई ना है ना। वो फोटो खींच रहा, वो नालायक बूढ़ीगत का दहेड़ कहीं का। तो अब ये सब बात को पता करवाने के लिए हवाई जहाज के इंजन के बीचों बीच, यानी जेट के बीचों बीच एक जलेबी जैसी बना देते हैं, व्हाइट व्हाइट, जिसकी गति अगर फाट रही तो हम दूर से देख के समझ जलेबी को मर दूर भगो रे भगो, क्योंकि काले पे व्हाइट रंग रहता है, पट से दूर से शो कर देता है, तो हमें पता चल जाता है, तो हम वस्तु उनको सबको दूर कर सकते हैं। और हवाई जहाज रनवे साफ करके हवाई जहाज का एक झंडी दिखा, निकल ले और क्या, लेट हो रही फ्लाइट, वरना कोई घुस जाएगा बीच में। ऐसा दिखाने के लिए उसके अंदर ये जलेबी जैसा निशान इतना काम की चीज है, समझ रहे हो। कुछ भी घुसा खेल ही खत्म, पूरी फ्लाइट लेट, यात्रीगण बैठे रहते हैं, फिर झटका लगेगा नहीं, है ना। अब समझो उड़ते हुए हवाई जहाज ने कौवे की लुगाई को मार दिया था एक हवाई जहाज ने, तो सारे कौवे ने मीटिंग करी कि चलो अनशन पे बैठेंगे, तो यह यात्रा निकाल पड़े अनशन रैली पे, है ना। तो जैसे आए तो हवाई जहाज के विंग के सामने आया, एक कौवा घुसा, दो घुसा, सारे जेट इंजन सबके सब कौवे घुस गए, है ना। हवाई जहाज में सारे कौवे घुसे, अब घुसे तो उनमें कटने की वजह से अब वो जो टर्बो अभी जो हवा मांग रहा था, अचानक उसके अंदर कौवा घुसने की वजह, वो तो ऑक्सीजन मांग रहा था हवा, ताकि बर्न करे ईंधन को, उसको कौवा का मांस मिल गया और तो मुंह में फांक रहा था हवा, अचानक मरा हुआ कौवा घुस गया कि क्या डाल दिया साला इंजन में, तो इंजन ब्लास्ट हो गया। समझ रहे हो, कौवा घुसेगा तो ऑब्वियसली जिस इंजन को जलना था वहां पे हवा की जगह उसको कौवे का मांस ला के रख दिया उसने, आगे वाले जेट ने, समझ रहे हो। तो वो इंजन तो दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, कौवे घुसेंगे, तो कौवे का टोड़ा उड़ता वो घुस गया उनके अंदर, पूरी पार्टी की पार्टी, पूरे परिवार को मारेगा साला, इतना मोटा हम तेरे परिवार को उड़ा देंगे। अब जैसे ही हवाई जहाज के इंजन में कोई कौवा घुस जाता है तो वहां आग लगी, जेट इंजन काम करना बंद कर दिया। अब ये धमाल मूवी की बात याद आएगी, पूरे ना कॉकपिट में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब लाल बटन दबाना चाहिए था, नहीं दबाना था, गाड़ी रुक जाएगी, अंधेरा हो गया, उसको बटन ही नहीं दिख रहा। कॉकपिट में पायलट, कॉकपिट बोलते हैं आगे वाले भाग को जहां पे उनका केबिन रहता चलाने का, वहां पायलट को अंधेरा हो गया, चूंकि लाइट वाइट तो सब, जब इंजन जेट इंजन घूमेगा तभी तो इसके अंदर करंट बनेगा। वो एक तरह का समझ लो कि शादी ब्याह के जनरेटर की माफिक काम करता था, अब वो तो बंद हो गया। अब लाइट कहां से आया, वही जस्ट नारा गुप हो गया, ओ डर लगने लगे यात्री, कहीं दिख ही नहीं रहा, सब कालाकट हो गया। उसको कितने लाइट वाले सिस्टम रहते हैं सब बंद हो गए। अब आपड़े को सूझी नहीं पड़े, लैंड किधर करने का, टेकअप किधर करना, किधर क्या करो, कौन सा बटन दबाऊं, क्या पावर दबाऊं, सब लाइट बंद हो गए। तो उसने क्या किया, इस हवाई जहाज के नीचे एक खुल जाता है एक मोटर, समझ रहे हो। ये मोटर नीचे जैसे खुलेगी ना तो ये भी एक इंजन की भांति काम करेगी, खुद घूमेगी, एक तरह का डायनेमो की तरह। मान लो साइकिल में हम बचपन में डायनेमो लगा के, जब ये डायनेमो घूमता था पहिए के साथ लगा हुआ, ये देखो यार फोटो ओपन कर दूंगा, तो ये करंट बनाता था, और करंट बनाता था जिससे साइकिल के अंदर लगा हुआ लाइट जलता था आगे मुंडे। तुमने इस टेक्नोलॉजी को नहीं पहचाना, हमने पहचाना है बहुत नजदीक से। डायनेमो घूमता है तो करंट पैदा करता है, तो ऐसा ही है ये मोटर। हवाई जहाज उड़ रहा है, नीचे ओपन कर देते, इसकी पंखड़ी घूमने लगती है हवा की प्रेशर की वजह से। ये खुद नहीं घूमता, हवा इसको घुमाती है, उड़ते हुए एरोप्लेन का। ये घूमेगा तो इसमें जो विद्युत बनेगी, जो विद्युत बनी इसको केबिन के या कॉकपिट में पहुंचा दिया जाता है, जहां कॉकपिट में सारी लाइट वापस ओपन हो जाती है। अब लाल की जगह हरा बटन ही दबाएगा, लाल बटन नहीं दबा, उसको दिखने लग गया सब कुछ, और आराम से आस पड़ोस के कहीं भी रनवे दिख जाएगा, ये हमारा हवाई जहाज का इंजन ब्लास्ट हो गया। अब ये क्या है, देखो इसके अंदर क्या ग्राइडिंग सिस्टम होता है। हवाई जहाज के विंग बहुत चौड़े होते हैं, जैसे चील एक बार पिकअप बना के उड़ जाता है, फिर आसमान उसको बार बार पंख उड़ाने की जरूरत नहीं, उसके पंख इतने लंबे रहते हैं, वो ग्राइडिंग करता रहता है। अब इंजन बंद भी हो गया तो उसको क्या दिक्कत है। हवाई जहाज जब आगे उड़ता है ना तो उसको एकदम नीचे नहीं आता है, उसका सारा इंजन ब्लास्ट हो गए। वो आता है तो अगर एक किलोमीटर नीचे है ना तो 30 किलोमीटर आगे भी जाएगा वो, क्योंकि स्लोली नीचे आता है ऐसे, समझ रहे हो।
अगर 1 किलोमीटर नीचे आएगा तो 30 किलोमीटर आगे भी जाएगा, तो उनको काफी 40 फीट ऊंचाई पे उड़ता है एरोप्लेन। तो अब वहां पे इंजन ब्लास्ट हो गए तो उड़ रहा आराम से, ग्राइडिंग कर रहा है, हो गया तो क्या कर रहा है, अब लैंडिंग तो करना ही। तो पायलट देखेगा आस पड़ोस में खेत, नदी, तालाब, समुंदर, छोटा मोटा रनवे, हाईवे, रोड हो ओपन, तो अपन लैंडिंग करा देंगे, क्रैश लैंडिंग, जिससे यात्रीगण की जान बच जाएगी। इतना करता है तो प्लान बनाते रहते हैं। आस पड़ोस के रनवे पूछे लगे, ए बकलोल तेरा वो खाली है क्या रनवे, अगर हो तो हमें बोल दे, लैंडिंग का, जा हमारा इंजन खत्म हो गया है, सबको भी मीटिंग बिठा के उड़ा गया, सबके सब चले उन्होंने। तो ये उड़ता रहता है। अब क्रैश लैंडिंग करवा देगा, लेकिन तब तक उनको लाइट की पूर्ति कौन कर देगा, वो छोटा सा सिस्टम हो ना, वो अब एक तरह की मोटर हो, खुद घूमती है, करंट बनाती है। तब तक यात्रीगण को संतुष्ट, तुम शांत रहो, इंजन अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, चालू क्वालिटी का है, चालू नहीं है, चालू क्वालिटी का है, अभी इंजन बंद पड़ा है ना। तो ये ग्राइडिंग सिस्टम होता है एक तरह का, मतलब उसका विंग इतनी छोड़ा कि वो तब तक अपनी पूर्ति कर लेता है उड़ते उड़ते आसमान में, उसको जेट इंजन के भरोसे बैठने की इतनी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, हमने देखा कि जेट इंजन का नीचे वाला तलवा किसी ने टकले ने, किसी ने घिस घास के पतला कर दिया, चोपटा कर दिया, नीचे दे मारी, ये दम करके सब फ्लैट कर दिया। ये काहे रहता है, बाकला काहे रहता है, गोल मटोल काहे नहीं रहता है। तो इसका कारण यह है कि जब हवाई जहाज टेक ऑफ पे लैंडिंग कर रहा है, उसका कहीं गलती से एक साइड का पुर्जा झुक गया और वो एक साइड से लटक गया, तो उसका एक साइड का ये भाग जल्दी पृथ्वी के संपर्क में, अगर ये गोल मटोल रहता तो जल्दी घिस जाता जमीन से, उसको चपटा करते, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई बढ़ गई ना, देखो एक साइड से झुक गया है वो और एक साइड से उठ गया है, तो उस वाले इंजन को कोई दिक्कत नहीं, इस वाले इंजन को दिक्कत है ना, वो जमीन पे घिस के टूट फूट नहीं जाएगा। इसलिए वो समतल बना देता है ताकि जल्दी से जल्दी पृथ्वी के कॉन्टेक्ट में ना आए और घिसने की वजह से इसको टूट फूट ना होए, समझे। इसलिए इसका निचला भाग थोड़ा सा फ्लैट बनाते हैं जो पृथ्वी के संपर्क में आसानी से नहीं आता और ये उड़ान भरता रहता है। क्रैश लैंडिंग करने के बाद भी पिकअप बना के फिर से उड़ जाता है। ये हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो नीचे से सफेद फ्लैट थे, जितना चीज लंबी रहेगी उतना जल्दी पृथ्वी के कॉन्टेक्ट में आएंगे ना। अब एक गोल मोटर लगा है तो पटाख से धरती के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, और इसको कॉन्टेक्ट में लाना ही नहीं है, ऊपर ऊपर रखना है, तो उसके लिए इसको सपाट कर दिया जाता है। चूंकि जेट इंजन आपको क्या लगता है इतना मोटा है क्या, अपनी कोचिंग इतना मोटा, भूड़ बड़ा धुतूर होता है, तो उसको नीचे से चपटा कर देंगे तो संपर्क में आने में टाइम लगेगा, और उसी टाइम में एरोप्लेन वापस अपना बैलेंस बनाकर फिर से उड़ जाएगा। इसी सुविधा के लिए इसको नीचे से सपाट किया जाता है। कहानी समझ में आई? आगे देखो, ओ लो फवारे से नहला रहे हैं एरोप्लेन को, इसको बोलते वाटर सैल्यूट। फवारे से बोले कि 2 यूरिया है, नहीं लाए तो 2 यूरिया ओके, नहीं तो रोज, ये तो हर सप्ताह में 1-2 बार कर लेते, तो क्या फ्लाइट को धोने के लिए ही वाटर सैल्यूट दिया जाता है? नए एरोप्लेन जब कंपनी से बन के आते हैं तो उनका टेम्परेचर पता नहीं कौन सा रहता है, कुछ ठंडा रहता है तो कुछ गर्म भी रहता है, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी के फव्वारे उस पर डाले जाते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इक्वली हो जाए। और कुछ बार कुछ उड़ती हुई फ्लाइट जब लैंडिंग करती किसी बर्फीले क्षेत्र से होकर आई है, आसमान में ठंडक ज़्यादा रहती है, तो 30-35 किलोमीटर के आसपास उड़ता है ज़मीन से, तो वहाँ बर्फ जम जाती है उसकी बॉडी के ऊपर। बर्फ जमने से वो एरोप्लेन का लोड बढ़ जाता है, पहले से भारी भरकम था और लोड बढ़ गया, तो इसके वजन को कम करने, बर्फ को धोने के लिए वाटर सैल्यूट करते हैं, फटाक से धो देते हैं। और ऐसे कारण ये भी है कि आपने देखा कि 90% फ्लाइट व्हाइट रंग की होती है, काले नीले रंग की काहे नहीं होती? इसका कारण ये है कि व्हाइट रंग प्रकाश को जल्दी से परावर्तित कर देता है, और एरोप्लेन 35 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है तो वहां सनलाइट उसको जल्दी से पड़ेगा, जिससे पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। एल्यूमिनियम की बॉडी बनी है तो मेल्ट हो जाएगी, फिर गर्म होने की वजह से उसका डिसमेंटेन हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए उसकी बॉडी को व्हाइट रंग की बनाया जाता है। और ये गंदी हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए वापिस से व्हाइट रंग निकल आए, इसलिए भी। और बर्फ को धोने के लिए भी वाटर सैल्यूट किया जाता है ताकि आसानी से उसकी गंदगी को साफ किया जाए। नहीं सपोज करो कहीं बगलों का झुंड जा रहा उड़ता इधर से एरोप्लेन उसके अंदर से घुसा, सबका खून ने धब्बे ने पाखड़े नाखड़े उसके अंदर लगा गए, तो उनको धोने के लिए भी, और सामने वाले पायलट के कॉकपिट के कांच को साफ करने के लिए वाटर सैल्यूट दिया जाता है। कई छोटे छोटे कारण है वाटर सैल्यूट देने के। तो फ्लाइट का रंग भी व्हाइट रंग इसीलिए ही तो बनाया गया है ताकि सनलाइट को इतना जल्दी ऑब्जर्व ना करे, परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ज्यादा टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जिससे यात्री उनको गर्मी महसूस नहीं, हाई गर्मी महसूस नहीं होगी, आसानी से बैठे रहेंगे अंदर ही अंदर। ये कहानी समझ आए वाटर सैल्यूट की और व्हाइट रंग की? आगे समझे, बस आगे क्या समझे, इतना ही आज के लिए। अगर जेट इंजन से इनसे कुछ भी संबंधित डाउट है तो मुझसे पूछो।